In the previous chapter, we have studied that the first entry for recording various day-to-day transactions is known as journal entry. डे ट्रांजेक्शन हम जितने भी करते हैं, जहाँ पे हम रिकॉर्ड करते हैं, उसे हम जर्नल बुक कहते हैं और हम वहाँ पे जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करते हैं. द बुक इन विच सच जर्नल एंट्रीज आर रिकॉर्डेड इज ऑल्सो नोन एज जर्नल. व्हेन द नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स इंक्रीज इन लार्ज नंबर, लेकिन जब हमारा बिजनेस बड़ा होता है और हमारे ट्रांजेक्शन्स बढ़ जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं, तो एंटरिंग ऑल ट्रांजेक्शन्स इन वन बुक बिकम्स डिफ़िकल्ट. तो एक ही बुक में सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स को लिख पाना बहुत मुश्किल हो जाता है. फॉलोइंग आर द लिमिटेशंस ऑफ अ जर्नल. अब यहाँ पे जर्नल की कुछ एक लिमिटेशंस दी गई हैं. देखिए क्या होती है. नंबर 1, वाइल राइटिंग एवरी ट्रांजेक्शन द अकाउंट नेम हैज़ टू बी मैंशनड. जब भी आप कोई ट्रांजेक्शन को लिख रहे होते हैं, आपको हर एक अकाउंट का नाम मेंशन करना पड़ता है. जैसे गुड सोल्ड टू राम, तो राम्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो यहाँ पे राम का अकाउंट लिखा जाएगा, सेल्स का भी अकाउंट लिखा जाएगा. नंबर 2, एन इंडिविजुअल पोस्टिंग ऑफ ईच अकाउंट हैज़ डेबिट एंड क्रेडिट एंड हैंस इन्वॉल्व्स द रेस्पेक्टिव जर्नलाइजिंग एंड पोस्टिंग वर्क. आप जो भी जर्नल एंट्री करते हैं उसके अंदर डेबिट और क्रेडिट दोनों तरह की एंट्री हम करते हैं, जिसकी वजह से आपको जर्नलाइज करने में और पोस्टिंग करने में काफ़ी लंबा प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है. नंबर 3, द जर्नल बिकम्स बल्की एंड वॉल्यूमिनस एंड बिकम्स डिफ़िकल्ट टू मैनेज. इसकी वजह से जर्नल जो है काफ़ी बल्की हो जाती है, काफ़ी वॉल्यूम में उसके अंदर एंट्री हो जाती है और उसे मैनेज करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है. सच अकाउंटिंग सिस्टम डज नॉट प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन. कम से कम 25 बार उसमें ट्रांजेक्शन्स किए. अब 3 महीने में तो आपने बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन किए होंगे, 6 महीने में और ज़्यादा किए होंगे, साल भर के दौरान तो अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन्स किए होंगे. तो ऐसे में अगर आपको अचानक से कोई ये पूछ ले कि बताओ मिस्टर राम से हमारे टोटल ट्रांजेक्शन कितने हैं, मिस्टर राम हमसे कितने रुपए मांगता है, या फिर हमने टोटल कितने रुपए का अभी तक परचेज़ किया, टोटल कितने रुपए का गुड्स हमने सेल किया, ये सब पता करने के लिए अगर आप जर्नल में से एंट्रियाँ ढूंढेंगे तो बहुत टाइम लग सकता है. तो जर्नल में इस तरीके की इन्फॉर्मेशन मिलना काफ़ी मुश्किल होता है. नंबर 5, इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट टू इम्प्लीमेंट इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल सिस्टम. इंटरनली अगर आपको कुछ कंट्रोल सिस्टम लागू करना हो तो भी जर्नल बुक के ऊपर इंटरनली कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. इसीलिए इन ऑर्डर टू ओवरकम दीज लिमिटेशंस, इन सभी समस्याओं को पूरा करने के लिए द जर्नल इज सब डिवाइडेड इनटू सब्सिडरी बुक्स. जर्नल को हमने सब्सिडरी बुक्स में डिवाइड किया है. बिकॉज ऑफ द यूज़ ऑफ कंप्यूटर दीज लिमिटेशंस हैव बीन न्यूट्रलाइज्ड. अब जैसे जैसे कंप्यूटर का यूजेज जो है वो कंप्यूटर में भी हो रहा है, अपने अकाउंटिंग में कंप्यूटर का यूजेज बढ़ रहा है, इस वजह से धीरे धीरे करके ये लिमिटेशंस हालांकि अभी कम हो चुके हैं, बट फिर भी फॉर द लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स विच आर रिपीटेटिव अ सेपरेट बुक ऑफ जर्नल इज केप्ट. वहाँ पे हम क्या करते हैं, जहाँ पे काफ़ी सारे ट्रांजेक्शन्स हमारे किसी पर्टिकुलर पार्टी के साथ में ज़्यादा होते हैं, तो हम उसके लिए एक सेपरेट जर्नल बुक ही बना देते हैं. फॉर एग्जाम्पल फॉर द क्रेडिट परचेज, फॉर क्रेडिट सेल्स, कैश सेल्स एक्सेट्रा. स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन्स आर नोटेड इन स्पेसिफिक बुक्स. यहाँ पे क्या होता है कि स्पेशल टाइप के जो ट्रांजेक्शन्स होंगे वो स्पेशल टाइप के बुक्स में उसको रिकॉर्ड किए जाते हैं. सच सेपरेट बुक्स ऑफ जर्नल आर नॉन एज सब्सिडरी बुक्स. ये जो हमारी सेपरेट बुक्स होती हैं इन्हीं को हम सब्सिडरी बुक्स कहते हैं. सिमिलर नेचर. सब्सिडरी बुक वो ऐसी जर्नल बुक होती है जहाँ पे सेम टाइप के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए उस बुक को बनाया जाता है. सब्सिडरी बुक्स आर ऑल्सो नॉन एज डे बुक्स. इन्हें डे बुक भी कहा जाता है. अ सेपरेट बुक फॉर ईच सब डिविजन इज मेंटेन्ड. अलग से हम एक सेपरेट बुक बनाते हैं सब डिवीज़न के लिए. फॉर एग्जाम्पल फॉर रिकॉर्डिंग ऑल क्रेडिट परचेज ट्रांजेक्शन्स परचेज बुक इज़ प्रिपेयर्ड. जैसे अगर कहा जाए कि आपको सिर्फ और सिर्फ परचेज की रिकॉर्डिंग करनी है तो आप परचेज बुक में करेंगे, सिर्फ सेल्स की रिकॉर्डिंग करनी है तो आप सेल्स बुक में करेंगे. तो देखिए टाइप्स ऑफ सब्सिडरी बुक्स. सब्सिडरी बुक्स कितने टाइप की होती हैं. नेम ऑफ सब्सिडरी बुक. सबसे पहले एक होती है कैश बुक, जिसे कैश जर्नल भी कहते हैं. कैश बुक होती है सिंपल कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक. उसके बाद में कैश एंड बैंक कॉलम कैश बुक. और वो कैश बुक का जब आगे चैप्टर आएगा तो उसमें आप काफ़ी डिटेल में इसके बारे में पढ़ पाएंगे. नॉर्मली कैश बुक 3 तरह की होती है. एक तो सिंगल कॉलम कैश बुक, दूसरा डबल कॉलम कैश बुक, तीसरा 3 कॉलम कैश बुक. इसके अलावा गुड सब्सिडरी बुक्स होती हैं हमारे पास में.
पहली बुक थी कौन सी, कैश बुक, जिसमें कैश की रिकॉर्डिंग होती है, उसमें सभी कैश की एंट्रियाँ होती है। दूसरी जो सब्सिडरी बुक होती है वो गुड्स से रिलेटेड बुक होती हैं, जिसमें सबसे पहले आती है परचेज बुक, सेकंड इज सेल्स बुक, थर्ड परचेज रिटर्न बुक एंड फोर्थ इज सेल्स रिटर्न बुक। परचेज रिटर्न, सेल्स एंड सेल्स रिटर्न। परचेज बुक में हम सारे के सारे परचेज से रिलेटेड ट्रांजेक्शन लिखेंगे, सेल्स बुक में हम सभी सेल्स से रिलेटेड ट्रांजेक्शन लिखेंगे, परचेज बुक में हम सभी परचेज से रिलेटेड। अगर सेल्स किया हुआ कोई भी ट्रांजेक्शन हम रिटर्न करते हैं तो उसमें से सेल्स रिटर्न बुक में एंट्री की जाएगी। नेक्स्ट आती है सब्सिडरी बुक्स फॉर द बिल्स यानी बिल्स रिसीवेबल बुक एंड बिल्स पेबल बुक। इसके बारे में आगे पूरा स्पेशली चैप्टर दे रखा है, जब आप आगे वो चैप्टर करेंगे तो आपको बिल्स रिसीवेबल बुक और बिल्स पेबल बुक क्या होती हैं, बिल्स रिसीवेबल क्या होता है, बिल्स पेबल क्या होता है, ये सब चीज़ें वहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन की जाएंगी। और सबसे लास्ट आती है जर्नल प्रॉपर। तो खास करके यहाँ पे हमने पढ़ा कि एक तो हमारे पास में कैश बुक बनती है जो सब्सिडरी बुक है, दूसरा परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, बुक, सेल्स रिटर्न बुक, तीसरा सब्सिडरी बुक्स होती हैं जिसमें बिल्स रिसीवेबल बुक और बिल्स पेबल बुक, चौथा जर्नल प्रॉपर बुक। तो इस तरीके से हम जो है अलग अलग सब्सिडरी बुक्स बनाते हैं। अब सब्सिडरी बुक्स के एडवांटेजेस क्या होते हैं। नंबर 1, डिवीजन ऑफ वर्क। अगर आप स्पेसिफिक टाइप के जो भी ट्रांजेक्शन्स है किसी एक ही बुक में रिकॉर्ड कर रहे हैं तो यहाँ पे डिवीजन ऑफ वर्क आप स्पेशली किसी एक इंसान को, किसी एक अकाउंटेंट को अपॉइंट कर सकते हैं कि आपको सिर्फ और सिर्फ परचेज से रिलेटेड सभी ट्रांजेक्शन्स की रिकॉर्डिंग करनी है, तो आप अपने डिवीजन ऑफ वर्क कर सकते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर कर सकते हैं। स्पेशली किसी एक पर्टिकुलर काम के लिए जो व्यक्ति अपॉइंट किया जाएगा उसको वही काम करना होगा। नेक्स्ट आता है सब्सिडरी बुक्स फॉर गुड्स। अब गुड्स से रिलेटेड सब्सिडरी बुक्स कौन कौन सी होती हैं, चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में डिटेल में। परचेज बुक, देखिए इसके अंदर हम क्या क्या रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले आती है परचेज बुक, तो परचेज बुक के अंदर क्रेडिट परचेज होगा। फिर दूसरी आती है सेल्स बुक जिसके अंदर क्रेडिट सेल्स होगा। फिर आती है परचेज रिटर्न बुक जिसके अंदर क्रेडिट परचेज रिटर्न होगा। फिर आती है सेल्स रिटर्न बुक जिसके अंदर क्रेडिट सेल्स रिटर्न होगा। अब सेल्स को हम लिखेंगे, ये समझिए आपका बिजनेस किसी भी चीज़ का हो, जो भी कोई वस्तु का हम बिजनेस करते हैं, सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ हम जो है परचेज बुक में अगर हमने क्रेडिट परचेज किया है तो लिखेंगे। अगर हमने कैश परचेज किया तो हम परचेज बुक में नहीं लिखेंगे। अगर हमने कैश में सेल किया तो हम सेल्स बुक में नहीं लिखेंगे। मतलब सबसे पहली बात कि जिस किसी भी वस्तु का, जिस किसी भी गुड्स का आप बिजनेस कर रहे हो, अगर वो गुड्स आपने परचेज किया और वो भी क्रेडिट पे परचेज किया तो ही परचेज बुक में एंट्री होगी। अगर वही गुड आपने सेल किया और वो भी क्रेडिट सेल्स किया तो ही सेल्स बुक में उसकी एंट्री होगी। और परचेज बुक और सेल्स बुक में जिसकी एंट्री हुई है, अगर वो गुड्स रिटर्न होते हैं तो परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न बुक में उसकी एंट्री की जाएगी। ठीक है।